अल्लाह कुरान में फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कुनू मअस-सादिक़ीन, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। अल्लाह से डरो, कामयाबी का रास्ता अल्लाह से डरना और सच्चों के साथ हो जाना। हर एक इंसान को एक पार्टनर की जरूरत होती है। विदाउट पार्टनर लाइफ स्पेंड करना बड़ा मुश्किल है। हर एक इंसान अपनी जिंदगी में किसी न किसी को दोस्त बनाता है, लेकिन अगर दोस्त बनाना चाहो तो कुरान की रोशनी में मैं आपको बताऊं कैसा बताना चाहिए। हम दोस्त बनाए शराबी हो, अय्याश हो, मक्कार हो, झूठा हो, फरेबकारी हो, और अपने माँ बाप को सताने वाला हो, गरीबों का खाने वाला हो, यतीमों को सताने। हम उनको, अगर वो अमीर है तो उनको दोस्त बनाने में बड़ा प्राउड फील करते हैं कि हमारा दोस्त फला ये है, फला ये है, फला ये। लेकिन कुरान कहता है दोस्त कैसा बनाना है। अगर कामयाब होना चाहते हो, हजरत अली मौला कायनात फरमाते हैं सबसे बेहतर दोस्त वो है जो तुम्हें गुनाहों से बचाकर नेकियों की दावत दे। सुभान अल्लाह, बेशक वो सबसे अच्छा दोस्त है। और अल्लाह फरमाता है अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ जाओ। दोस्त बनाना है तो नमाजी बनाओ, परहेजगार बनाओ, आलिम बनाओ, आलिम बाअमल बनाओ, अल्लाह वालों को बनाओ जो तुम्हारी दुनिया भी अच्छी कर दे, कब्र में जाओ तो कब्र में भी काम आए, हश्र में भी काम आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसा दोस्त बनाना चाहिए। कैसा दोस्त? अब सुने, हम वलियों में मुफ्ती साजिद साहब किबला ने बताया वली किसको कहते हैं, उसके अलग अलग माने बताए आपको। वली के बहुत सारे माने आते हैं, अरबिक वर्ड है। दोस्त, रफीक, साथी, हम सफर, अल्लाह से बात मनवाने वाला, इसके अलावा बहुत सारे मानी वली के आते हैं। लेकिन जो सूफिया फरमाते हैं वो सुनो। सूफिया कहते हैं वली उसको कहते हैं जिसका दिल दुनिया की तमाम लज्जतों से पाक होकर इश्क़ रसूल का मदीना बन जाए, समझ लो अल्लाह का वली है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और एक तारीफ और की है सूफिया ने। सूफिया फरमाते हैं वली वो है जिसका चेहरा देख के खुदा याद आ जाए। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। वो नहीं जिसका चेहरा देख के शैतान या जिन याद आ जाए या सेब याद आ जाए, वो देव याद आ जाए, वो वली नहीं है। हम सिर्फ वलियों में करामतें तलाशते हैं। हम जब मुरीद होना चाहते हैं तो यही ढूंढते हैं कि कोई ना कोई करामत मिल जाए तब मुरीद होंगे। और जब मुरीद होता हजरत, खाने में करामत, पीने में करामत, सोने में करामत, लेट हर चीज में करामत गिना देता अल्लाह का बंदा। मैंने कहा यार बड़े करामती हैं, तुम कह रहे हो बड़े पहुंचे हुए। हमने देखा जोहर की नमाज हमने पढ़ाई है, तुम्हारा पीर मस्जिद तक तो नहीं आया जी। वो कैसा करामती है? हजरत बहुत पहुंचे हुए, मदीना पढ़ती है। मैंने कहा ठूस हिंदुस्तान में रहा, नमाज मदीने में पढ़ता है जी। जिसने बाल लंबे रख लिए, जिसने 10-10 उंगलियों में अंगूठियां पहन ली, जिसने हरे पीले लाल पीले जुब्बे कुब्बे पहन लिए, जो वारिस पाक के नाम पर, सरकारे देवा के नाम पर, सरकारे मकनपुर के नाम पर अपने आप को मदारी या वारसी कहलाने वाले, वो मक्कार, अय्याश, उन बुजुर्गों के नाम को बदनाम करने वाले। मैं किसी पीर का मुखालिफ नहीं हूँ, याद रखना जी। मैं किसी पीर का या अल्लाह वाले का मुखालिफ नहीं हूँ। अरे भाई, अल्लाह फरमाता है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया मन अज़ा मुस्लिमन फ़क़द अज़ानी व मन अज़ानी फ़क़द अज़ल्ला। जिसने किसी मुसलमान को तकलीफ दी, मुस्तफ़ा फरमाते ऐसा है मुझे तकलीफ दी। बेशक, बेशक। और जिसने मुझे तकलीफ दी उसने अल्लाह को तकलीफ दी। तो जब किसी आम मुसलमान को तकलीफ देना जायज़ नहीं है तो फिर किसी पीर को, ये तो बड़ा भाई दुनिया खराब हो जाएगी। मैंने कहा मैं किसी पीर के पीछे नहीं हूँ, मेरा भी पीर है। मेरे पीर का नाम ताजुल शरिया अख्तर रजा खान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना सैयद अफरोज मियां साहब किबला, जश्न गौसुल वरा। नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पीर ऐसा हो नाम बताने में शर्म नहीं आनी चाहिए, सीना चौड़ा होना चाहिए। हमारा पीर नमाजी भी था, रोजेदार भी था। हमारा पीर वो था जिसने बहुत सारे गुनाहगारों को नेकियों का रास्ता दिखा के जहन्नम से बचा के जन्नती बनाया है, कलमा पढ़ा के मुसलमान भी बनाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने ताजुल शरिया, जश्न गौसुल वरा, मसलके आला हजरत। नारे तकबीर। ऐसा पीर होना चाहिए। हाँ, नमाज एक टाइम की नहीं, टांगे दबा रहा। मैं तो कहता हूँ अल्लाह करे कोई दिन इसका गला भी दबा दे, कम से कम एक बोझ तो खत्म हो जाए दुनिया से। पीर है पीर, पीर नहीं है चोर है, डकैत है, लुटेरे हैं।
शैतान है जो नमाज नहीं पढ़ सके, जो रोजा नहीं रख सके, जो नमाज की तलकीन नहीं कर सके, वो हरगिज़ पीर नहीं है। वो शैतान है, शैतान। वो चोर है, डकैत है। और चोर से भी बड़ा चोर है। चोर आएगा तुम्हारा माल लेके जाएगा, डकैत आएगा तुम्हारा माल लेके जाएगा। ये चोर ऐसे हैं जो माल भी लेके जाते हैं और ईमान भी लेके जाते हैं जी। हाँ, बड़े बड़े मोटे कंबल शाह, फुला शाह, फुला शाह, फुला शाह, ये शाह, वो शाह। अल्लाह अकबर कबीरा। हमने समझना होगा, हमने देखना होगा कि पीर किसको कहते हैं। किसको कहते हैं? वली जिसका चेहरा देख के खुदा याद आ जाए, जिसका चेहरा देख के, उसी को तो वली कहा जाता है। अल्लाह अकबर कबीरा। बहुत पहुंचा हुआ। हाँ, मैंने कहा मुझे मालूम है कितना पहुंचा हुआ। खुद जहन्नमी है, तुझे भी जहन्नम में पहुंचा के दम लेगा। इतना पहुंचा हुआ है पीर। अल्लाह अकबर कबीरा। सरकार आला हजरत के बेटे मुफ्ती आजम हिंद की बारगाह में एक शख्स आया और दिल में ये अहद करके आया कि मैं जब कोई करामत देखूंगा तो तब मुरीद होऊंगा। अब 3 दिन हो गए। आला हजरत के बेटे मुफ्ती आजम हिंद ने फरमाया मुरीद भी हो जाओ। तो चल के बोलो जरा सुभान अल्लाह। देखिए ये नहीं कि आप कितने हैं, मैं तकरीर ये नहीं, इतने को देख के नहीं कर रहा हूँ कितने हैं, मैं तकरीर कर रहा हूँ ये महफिल गौसे पाक की है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बस गौसे पाक की बारगाह में कबूल हो जाए, यही सब कुछ है। जी जी जी। गौसे पाक ज़ियादती और कसरत को नहीं देखते हैं, गौसे पाक तो दिलों को देखते हैं। हाँ, गौसे पाक एक एक 100 देगों को नहीं देखते हैं, वो ये भी देखते हैं कि ये 100 देगे जो बना रहा है वो सूद की बना रहा है या पूरे गांव की कॉलोनी खा के बना रहा है या पूरे गांव का डीपू हड़प के बना रहा है, ये भी देखते हैं वो। अगर एक लुकमा हो सरकार गौसे पाक की बारगाह में, लेकिन अच्छी नीयत से हो तो वही आपकी बारगाह में कबूल होता है। कसरत पे डिपेंड नहीं है, दिलों पर डिपेंड है। अल्लाह अकबर कबीर। कहा मुरीद भी हो जाओ। अब 3 दिन हो गए। कहा हुजूर जो अहद लेके आया तो वो तो देखा नहीं। का क्या कह के आए थे? कहा मैंने अहद ये लिया था जब तक करामत नहीं देखूंगा तो मुरीद नहीं होऊंगा। जी। सरकारी आला हजरत के बेटे मुफ्ती आजम हिंद। कौन मुफ्ती आजम हिंद? वो मुफ्ती आजम हिंद जब सरकार ने एक बिल पास किया था कि नसबंदी जायज है, बहुत सारे मौलवी बिक गए थे, लेकिन बरेली का इमाम का बेटा मुफ्ती आजम हिंद ने कहा था नसबंदी हराम है, हराम है, हराम है। वो बरेली, वो मुफ्ती आजम हिंद। आज भी ये सिफत पाई जाती है बरेली में। मैंने खुद देखा है, जब मैं पढ़ता था राहुल गांधी सुभानी मियाँ के गेट पर तकरीबन 1.5 घंटा खड़ा हुआ था। सुभानी मियाँ नीचे उतर के नहीं आए थे। चल के बोलो हमारे पास कोई प्रधान जी आए, कोई जिला पंचायत आ जाए सदस्य, तो हम साहब के कहाँ खाओगे, क्या खाओगे, सरकार बैठी है, ये है और वो है। और सरकार आला हजरत के खून का असर देखिए। एक बात बताऊं, आला हजरत से गांधी जी मिलने आए थे, आला हजरत ने मिलने से इनकार कर दिया था। चल के बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब आया गांधी, सरकार आला हजरत ने मिलने से मना कर दिया। बड़ी सोच डलवाई गई, भाई मिलो मिलो, गांधी का बड़ा मकाम था उसमें, बड़ा निक्का शब्द, अल्लाह अकबर कबीरा, तो मिलो। सरकार आला हजरत ने फरमाया अच्छा ये बताओ कि किस टॉपिक पे बात करना चाहते हैं, दीन के बारे में या दुनिया के बारे में? दीन के बारे में तो करें नहीं क्योंकि मेरे दिन से वो वाकिफ नहीं है। रहा दुनिया की बात तो आला हजरत ने कहा जब अहमद रजा को अपनी दुनिया की परवाह नहीं तो किसी और की दुनिया की क्या परवाह होगी। तो मैंने कहा इमाम अहमद रजा तुम्हारा फिर मिशन क्या है? तो बरेली के इमाम ने कहा था या रसूल अल्लाह तुम्हें जाना तुम्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमा अहले सुन्नत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, वो है जात आला हजरत की। सुभान अल्लाह। एक शख्स आ गया, क्या हुजूर आपके मदरसे में बड़ी गुर्बत है, ऐसा करो नान पारा का बादशाह है, बड़ा अमीर है, उसकी शान में कुछ लिख दो। आला हजरत बहुत बड़े शायर थे जी। क्या उसकी शान में लिख दो। बादशाहों की शान में जब कसीदे लिखे जाते हैं ना तो बहुत नवाजते हैं, तुम्हारे मदरसे का काम चल जाएगा। अल्लाह अकबर कबीर। कुछ लोग न जाने मदरसे के नाम पर क्या क्या कर लेते हैं। आला हजरत ने कलम उठाया और लिखना शुरू किया। कहने वाला सोच रहा था कि आज आला हजरत अपने मुद्दे से भटक गए, आज दुनियादार की तारीफ करेंगे, लेकिन अहमद रजा ने कलम उठाया तो लिखा वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमाने नक्शे जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। और आला हजरत ने मक्ते में लिखा करूं मदाइल दुअल रजा, पड़े मेरी इस बला में, पड़े मेरी बला इस बला में बला। आला हजरत का ये शेर मेरे याद नहीं आ रहा। हाँ पढ़े क्या है हजरत, क्या है? अये है वाह वाह, करूं मदाइल दुअल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पा रहे ना। नारे तकबीर, नारे रिसालत।
कायनात मसलके आला हजरत इश्क मोहब्बत हजरत अल्लामा मौलाना सैयद अफरोज साहब क़िबला। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। कहा मुझे किस मुद्दे पे लेके जा रहे हो? अरे वो कमाल हुस्न हुजूर है, मुस्तफा का हुस्न कमाल को पहुंचा हुआ। हर एक के हुस्न में नक्श है, कमी है, लेकिन मुस्तफा के हुस्न में कमी कोई नहीं है। अल्लाह अकबर। कोई फूल ऐसा नहीं जो कांटे से खाली हो, मुस्तफा ऐसे फूल है जिसमें कांटे का नाम नहीं। कोई शम्मा ऐसी नहीं जिसमें धुआं नहीं हो। यह अमीन का लाल है, शम्मा ही शम्मा है, धुआं का नाम नहीं। सुभान अल्लाह जिंदाबाद। अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। ताज शरिया ताज शरिया ताज शरिया ताज शरिया ताज शरिया ताज शरिया। अल्लाह अकबर। सुभान अल्लाह। बहुत खूब बहुत खूब। अल्लाह कहते हैं मैं गदा हूं अपने करीम का, मंगता साइल फकीर। मैं फकीर हूं अपने करीम। कौन करीम? मदीने वाले मुस्तफा के लोगों। मेरा दीन पारा ना नहीं है। पारा कहते हैं टुकड़े को, नान कहते हैं रोटी को। दोनों तरफ इशारा है आला हज़रत का। मेरा दीन नान पारा के बादशाह की तारीफ करना नहीं है। और सुनो, मेरा दीन रोटी के टुकड़े कमाना भी नहीं है। मेरा दीन तो ये या रसूल अल्लाह, तुम्हें जाना तुम्हें माना, मैं रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। मुझे इनसे क्या मांगना है? मैं तो अपने करीम से मांगूंगा। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए। देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो आला हजरत की शान माशाअल्लाह। ये कमाल कहाँ से आया? आला हजरत में, मदीने वाले मुस्तफा से आया। सुभान जो जितना बड़ा आशिक रसूलुल्लाह हो गया, अल्लाह के रसूल ने उसको इतना ही बड़ा बना दिया जी। अच्छा, आला हजरत प्रधान थे, विधायक, सीएम, पीएम। अरे मिंबरी तक का इलेक्शन नहीं लड़ा। इलेक्शन के बाद में बड़ी मुश्किल से 5 साल सत्ता चलानी पड़ती है। उसमें भी न जाने ये मुकदमा वो मुकदमा, ये और वो। आला हजरत को 100 साल से जायद हो गए, अभी तक सत्ता है। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। देखो कितना वक्त गुजर गया और अभी भी ख्वाजा की सत्ता है। मतलब ये है, ये अल्लाह वाले वोटों से नहीं, ये तो दिलों पे नाच करते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दीने वाला मुस्तफा उन्हें मालिक बना देता है। माशाअल्लाह। हाँ, वोटों की जो सत्ता होती है वो चंद दिनों में चली जाती है, लेकिन जो इश्क़ रसूल की सत्ता होती है वो हमेशा रहती है। जी जी बेशक। एक नौजवान, हम सिर्फ वलियों में करामतें देखते हैं। तो मुफ्ती आज़म हिंद ने फरमाया कि 3 दिन हो गए, कहा कि हुजूर कोई करामत नहीं देखी। आपने फरमाया जब से तू आया मैंने कोई नमाज छोड़ी? कि नहीं। मैंने कोई झूठ बोला? नहीं। मैंने किसी को धोखा दिया? नहीं। मैंने किसी के साथ गद्दारी की? नहीं। मैंने शरीयत के खिलाफ कोई कदम उठाया? बोले नहीं। तो आपने फरमाया करामत मत देख, जिसे शरीयत पे चलता हुआ देख ले, उसी का दामन पकड़ ले, वो तुझे दुनिया में भी बचाएगा, बाद मरने के कब्र में भी बचाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरे करामतें देखेगा, धोखा खा जाएगा। वो जादू हो सकता है, वो धोखा हो सकता है, वो नजरबंदी हो सकती है। हाँ, और जैसी हमारी खवातीन चक्कर में आ जाती हैं, वो सारे हरे हरे कपड़े रुमाल डाल लिए गर्दनों में आ रहे हैं कि चादर लेके जा रहे हैं साबिर पाक की बारगाह में। क्यों? साबिर पाक का भतीजा है तू। साबिर पाक ने तुझे फोन करके बुलाया कि आज ही मेरे पास चादर की कमी पड़ रही है। आज ही 3 को पकड़ा, आज भी रतनपुर में। फकीर रतनपुर को पलट नहीं रहे ये वाले। कई को पकड़ लिया, सबका एड्रेस उन्नाव है, जिला उन्नाव के हैं, और वो एड्रेस बता रहे हैं गुलाबबाड़ी। और मैं किसी दिन पुलिस को लेकर सबको उठवाने वाला हूँ। यही लोग हैं जो दिन में मांगते हैं, नशा करते हैं, फिर रातों को चोरी करते हैं, मुसलमानों को बदनाम कर रहे हैं। बहुत सारे तो मुसलमान भी नहीं होते। हाँ, और हमारी खवातीन जब साबिर पाक का नाम सुन रही है, ख्वाजा गरीब का, तो जितना भी हो, जितना शोहर के पॉकेट से मारा सभी दे दें। अगर खवातीन इनको सब पता होता है कि जुमेरात में कौन कहाँ बैठता है, पीर में कौन कहाँ बैठता है, सबको मालूम, हमें मालूम नहीं है, इनको सब मालूम होता है। हाँ, सब मालूम होता है कि कौन कहाँ बैठता है। अरे बड़े पहुंचे हुए हैं, देखते ही बता रहे हैं।
और उसकी हिस्ट्री निकालो तो इतना बड़ा बेरोजगार था कि रोजगार से परेशान हो गया, बिल्कुल नाप लायक नौ लायक, और तावीज़ देने लगा, उसमें भी अपना नाम लिख दिया या लिख के लिखा जो ताबीज़दार हैं वो देने लगे। फिर भीड़ साहब उसके पास से हट नहीं रही है। हाँ जी जुमेरात और पीर में साहब नंबर नहीं आ रहे आसानी से, बड़े पहुंचे हुए हैं। एक सच बात यह है, अगर औरतें तावीज़ लेना बंद कर देना तो ये जितने भी ये ढपालची हैं सब राजमिस्त्री के साथ गारा बनाते हुए नजर आएंगे। अरे वाह वाह जी, मैं गारंटी से कह रही हूँ, गारंटी से। मैं किसी असली पीर की मुखालफत नहीं कर रहा हूँ। तावीज़ों में अल्लाह ने शिफा रखी है, लेकिन ये तो देख लो कि तावीज़ देने वाला है कौन। बेशक नमाज पढ़ता है या नहीं पढ़ता है, आलिम दीन है या नहीं है। अगर इमाम तो साहब वली भी हो तब भी साहब उनके तावीज़ में शिफा नहीं है, क्योंकि वो पैसे नहीं ले रहे। मुसीबत तो ये है ना, 51,000 रुपये तक का तावीज़ है, कराया हुआ है, और बिल बना दिया कि परी दाना आएगा, भूत दाना आएगा, चुड़ैल दाना आएगा, जिन दाना आएगा। ये सच बता रहा हूं भाई, तुम पूरी दुनिया में घूम लो, तुम्हें कहीं परी दाना मिल जाए तो, जिन दाना अगर तुम्हारे हाथ आ जा कहीं तो जाओ मुझे दिखा दो। वो इधर गया, उस पंसारी पे गया, उस पंसारी पे गया, गंधक पटास तो मिल जाएगी कि सरसों भी मिल गई, लेकिन हजरत परी दाना हाथ नहीं आ रहा, कहां से आएगा, जिन दाना हाथ नहीं आ रहा। ऐसा तुम्हें ले लियो, कितना बोले 15,000 का काले। हाँ अल्लाह अकबर कबीरा, क्या क्या बताया जाए। काले मुर्गे से, मुर्गे के खून से तावीज़ लिखा जाएगा। ढूंढो काला मुर्गा, झाड़ों में हाथ आ रहा है, वैसे मुर्गा हाथ नहीं आ रहे, काला कहां से आएगा हैं। अल्लाह अकबर कबीरा, वो ढूंढता फिर रहा, कोई मिल लिया है कि खून से अबे खून खुद नापाक है, ये नापाक चीज से तावीज़ लिख रहा है। खून नापाक है ये नहीं, अरे खून नापाक है ना, और ये नापाक चीज से तावीज़ लिख रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा, ये कहां से लाओगे परी दाना, जिन दाना, सेब दाना, ये दाना फला दाना, ये प्रोपेगेंडे हैं, ये फांसने के नए तरीके हैं। अगर ऐसा कोई काम है तो कोई देखो, नेक इंसान देखो, आलिम दीन देखो, उसके दामन से लिपट जाओ और गरीबों को अपने यहाँ पर अपने पास दस्तरखान पे बुला के उन्हें अपने साथ खाना खिलाने लगो, अपनी जिंदगियों का सदका कर दो और सरकार वैसे पाक के वसीले से दुआएं मांगो, अल्लाह तुम्हारी तमाम परेशानियों को दूर फरमा। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत। ये काम हमने करना है, ये काम हमने करना। एक नौजवान जो सिर्फ हम वलियों में करामतें ढूंढते हैं, हालांकि वलियों के कुछ और पहलू भी होते हैं, वलियों की और जिंदगी में। वली सिर्फ करामत से नहीं पहचाना आता, करामत तो एक आम सी सिफत है, ऐसा नहीं है। वली अपने कौल फेल अमल हर चीज से पहचाना जाता है कि उसका खाना कैसा, पीना कैसा, उसका बोलना कैसा है, उसका अपने रिश्तेदारों के साथ, गैरों के साथ बर्ताव कैसा है। वली अपने हर एक कदम से पहचाना जाता है, उसके हर कदम से लगता है कि ये वली है। सिर्फ करामतों से नहीं पहचाने जाते हैं वली। एक शख्स नौजवान, अभी शादी नहीं हुई, जो कायमुल लैल है साइमुन नहार, रातों रात अल्लाह की इबादत करता है, दिन में रोजे पे रोजे रखता है, कई कई दिन फाके को हो जाते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। एक दिन भूख की शिद्दत ने उसको तड़पाया कि मुझे कुछ खाने को मिल जाए। जंगल की तरफ निकल गया, दरिया के करीब गया, जाने के बाद दरिया में एक बहता हुआ सेब पाया, उसको खाया और खाने के बाद में कहने लगा बड़ा लजीज है। भूख की शिद्दत खत्म हो गई, लेकिन जो नफ्स है वो उभर आया। नफ्स ने कहा नौजवान तूने सेब तो खा लिया, क्या सेब के मालिक से इजाजत ली? तब जो चाहता हूं मैं आपकी, अल्लाह जो इसमें तुम्हें बताना चाहता हूं, तूने सेब खा लिया, क्या सेब के ओनर से तूने इजाजत ली है? विदाउट परमिशन तूने सेब खाया है। अगर अल्लाह ने तुझसे पूछ लिया, मरना है, रसूलुल्लाह की बारगाह में हाजिर होना है, अगर अल्लाह ने पूछ लिया, बड़ा नेक था, आबिद बनता था, रातों रात अल्लाह की इबादत करता था, दिनों दिन रोजे रखता था, एक सेब बगैर इजाजत के खाया था, क्या जवाब देगा? यार आज हम सब कुछ खा लेते हैं, हमने सूद भी खाया, लोगों का छीन के भी खाया है, डाका डाल के भी खाया है, परसेंटेज के नाम पर, प्लॉटिंग के नाम पर हमने सूद खाया है, हराम खाया है, कभी हमारे पेटों में दर्द नहीं होता है, हमारा नफ्स मर चुका है। प्लॉटिंग के नाम पर बहुत ज्यादा सूदबाजी चल रही है, परसेंटेज 10% हमारा। आला हज़रत से पूछा गया, हुजूर जो ये परसेंटेज लेते हैं जायज़ है? तो आपने फरमाया आपसे कोई पूछ ले भाई मुरादाबाद को जाना है, बोले इधर को जाना है, वो जब जाने लगे तो उसका दामन पकड़ लो, भाई लाओ 100 रुपये दे जाओ। बोले किस चीज़ के? बोला रास्ता दिखाने के। रास्ता दिखाने के पैसे लोगे? रास्ता दिखाने के पैसे लोगे? तो फिर प्लॉट बिकवाने के किस चीज के पैसे? जो बगैर
जो बगैर पैसे के फायदा हो उसी को तो सूद कहा जाता है, इसी को तो सूद कहा जाता है। अल्लाह अकबर कबीरा। ये परसेंटेज के नाम पर, परसेंटेज की हालत इतनी बुरी है। देखो, राज मिस्त्री मकान बना रहा तो सरिया और उसमें सीमेंट में दलाली, कारपेंटर काम कर रहा है तो सब कलर में दलाली, है नहीं है ये बात? हकीकत है। अल्लाह अकबर कबीरा। हद तो यह है मुर्दे के कफन तक में दलाली चल रही है, तीजों के चनों में दलाली। कुछ बस्तियों में है वो साहब हाजी जी हैं, अच्छी खासी दाढ़ी है, वही लेकर आएंगे। ये क्या पता हाजी जी ने पहले दुकानदार सेट कर रखे हैं। ये मेरा खुद तजुर्बा है। वो इंसान जो इस हद तक पहुंच गया, वो मुसलमान जो इस हद तक पहुंच गया, अल्लाह अकबर, हराम खाने में, दलाली खाने में, कभी कारोबार में फिक्र नहीं होती कि मरना भी है। वो नौजवान कैसा था, अल्लाह से डर कैसा था, चोरी करके नहीं खाया था, किसी से छीन के नहीं खाया था, बहता हुआ खाया था। वो चोरी के हुक्म में नहीं है, वो डकैती के हुक्म में नहीं है, वो छीनने के हुक्म में नहीं है, बहता हुआ खाया था। जायज है, फतवा है, लेकिन तकवा यह है कि उससे भी बचा जाए जी। और अल्लाह के वली तकवों पे अमल करते हैं। निकल गया, और जब निकला अल्लाह अकबर कबीरा कि इसके मालिक को तलाशा जाए। मालिक को तलाशने के लिए निकला। दूर जाने के बाद में देखा अल्लाह अकबर एक गार्डन है, एक सेब का बागीचा है, उसमें एंट्री करने के बाद में देखा कुछ नौकर काम कर रहे हैं। पूछा ये बताओ बाग का मालिक कहाँ है? कहा यहीं पर रुक जाओ, थोड़ी देर में आते होंगे। अल्लाह अल्लाह, एक बुजुर्ग साहब तशरीफ लाए जिनका चेहरा देख के खुदा याद आ रहा था, जिनके हाथ में तस्बीह है, जिनके चेहरे से नूरानियत टपक रही थी। अल्लाह 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 अकबर। नौकरों ने बताया यही बागीचे के ओनर है। दौड़ता दौड़ता नौजवान गया, कहने लगा सलाम वालेकुम या शेख। वालेकुम सलाम या शबाब। ए शबाब, ये नौजवान तुम पर भी सलामती हो। अल्लाह अल्लाह। कहने लगा हुजूर मैं आज अपनी खता को लेकर आया हूँ, आज आपसे रहम की भीख मांगने के लिए आया हूँ, आज मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती वाक़ई हो गई है। अल्लाह अल्लाह। बुजुर्ग ने कहा था क्या हो गया, क्या तुमने? अल्लाह अल्लाह। कहने लगा मैंने तुम्हारे बागीचे का एक सेब खा लिया है। बुजुर्ग ने पूछा क्या चोरी करके खाया है, क्या डकैती डाल के खाया? कहने लगा नहीं, एक दरिया में बहकर जा रहा था, दरिया से उठाकर खाया है। अल्लाह अल्लाह। बुजुर्ग की आंखों में आंसू आ गए। यार लोग तो पेटियों की पेटी पार कर देते हैं, लोग तो पेड़ भी काट कर ले जाते हैं, लोग तो डालियों की डाली साफ कर देते हैं। ये कैसा नौजवान है, चोरी करके नहीं खाया है, अल्लाह पर डकैती डाल के नहीं खाया है, छीन के नहीं खाया है, दरिया में बहकर जा रहा था। लेकिन इसका दिल तो देखो जो अल्लाह पर, अल्लाह के खौफ से भरा पड़ा है, खशियत इलाही से लबरेज है। कहने लगे हम तुम्हें माफ तो कर देंगे, लेकिन माफ करने से पहले कुछ कंडीशन है, कुछ हमारे शराइत है। कहने लगा नौजवान क्या शराइत है? कहने लगे अल्लाह अकबर। सोचा कि एक सेब खाया, एक सेब की कीमत कितनी होती है, 10 20 या 50 रुपए, छोटी मोटी शर्त होगी उसको पूरा कर दूंगा। कहा आपकी शराइत मुझे मंजूर है, एक्सेप्ट है, अब बताइए हुक्म क्या है? बुजुर्ग ने कहा कि तुम्हें इतने महीने मेरे बागीचे की खिदमत करनी होगी। सोचने लगे यार एक सेब बख्शवाने आया था, इतने महीने? अल्लाह अकबर। ये क्या बात है भाई, पेनाल्टी डालोगे तो 10 गुना डाल दो, कितनी डालोगे भाई, इतने महीने बागीचे की खिदमत करनी पड़ेगी। कहा ये तो बहुत मुश्किल है। लेकिन नफ्स ने कहा नौजवान नहीं नहीं, दुनिया फानी है, दुनिया से जाना है, अल्लाह को मुंह दिखाना है, रसूलुल्लाह को मुंह दिखाना है। ये दुनिया खत्म हो जाएगी। अगर अल्लाह ने पूछ लिया कि एक सेब खाया था, क्या सेब माफ करवाया था, तो क्या जवाब देगा? दुनिया की परवाह नहीं, परवाह है तो अल्लाह की रजा की, परवाह है तो रसूलुल्लाह की। कहा हुजूर मंजूर है, करूंगा। अब दुनिया वाले इसको कहते हैं ये सजा थी। मैं एक जुमला बोलता हूं अगर आप कैच करें, ये सजा नहीं थी। उस बुजुर्ग ने पहचान लिया था ये नौजवान कोई आम नौजवान नहीं है, अल्लाह का वली है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह का वली उसके दिल को और ज्यादा साफ करना चाहता था और उसे और ज्यादा मंजिलों पर पहुंचाना चाहता था, उसको रियासत की मंजिलों पर पहुंचाना चाहता था, उसको चिल्ला करवाना चाहता था। सुभान अल्लाह। बुजुर्ग ने देखा यार दिन में रोजा भी रखता है, बाग की खिदमत भी करता है और रात को सोता नहीं है, अल्लाह की बारगाह में खड़े होकर नमाज पढ़ता है। जब वक्त पूरा हो गया, क्या हुजूर अब तो माफ कर दीजिए, हमारी शर्त कंप्लीट कर दी। कहा माफ कर देंगे, बट एक शर्त और है हमारी, उसे मंजूर कर लो, उसको करना होगा। कहने लगा अब इतनी बड़ी कर दी तो छोटी मोटी कोई शर्त होगी, उसको पूरा कर दूंगा, उसमें क्या लिखा है? अल्लाह अकबर। उस नौजवान ने कहा बताइए। बुजुर्ग ने कहा यह वन डॉटर, मेरे पास एक बेटी है, यू मस्ट मैरी हर, तुम्हें उससे शादी करनी पड़ेगी। कहा शादी? तुम लड़की देखने जाओ तो नाखून तक देख लो, कोई डिफेक्टेड तो नहीं है, उंगली 6 तो नहीं है। ये रिश्तों में चल रहा है आज के दौर में, उसको चला के भी दिखाया जाता है। कहा कंडीशन सुन लो उसकी, उसको आंखों से नहीं दिखता है, उसको कानों से सुनाई नहीं जाता है,
उसकी जबान से बोला नहीं जाता है, हाथ उसके अपाहिज है, पैर भी अपाहिज है, उसको शादी करनी पड़ेगी। कौन करेगा? किसका इतना बड़ा जिगरा है बताइए आप मुझे। दिल में ख्याल आया नौजवान का, यार पूरी लाइफ का मैटर है, कहाँ उठाऊंगा, कैसे खिलाऊंगा, कैसे पिलाऊंगा, पूरी जिंदगी अल्लाह अकबर कबीरा इसी में लगा रहूंगा। लेकिन नफ्स ने कहा नौजवान मरना है, मरना है, मरना है, अल्लाह को मुंह दिखाना है, रसूलुल्लाह को मुंह दिखाना है। अगर नहीं माफ करवाया तो अल्लाह की बारगाह में क्या जवाब देगा, रसूलुल्लाह की बारगाह में क्या जवाब देगा। अल्लाह अकबर। कुछ सोचने के बाद में, गौर फिक्र करने के बाद में आंखों से अश्क जारी है, नौजवान कहता है मुझे अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए मुझे मंजूर है। अल्लाह अकबर। शरीयत के अकॉर्डिंग निकाह पढ़ा दिया गया और जब फर्स्ट मुलाकात की बात आई, कमरे में दाखिल हुए, क्या देखते हैं? लाइट नहीं है, बगैर लाइट के कमरे में रोशनी नजर आ रही है, पूरा कमरे में नूर ही नूर बरस रहा है। ऐसा लग रहा है कोई अपाहिज नहीं बल्कि जन्नत की हूर उतर आई हो, हुस्न जमाल की मलका बैठी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न गौसल वरा। सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। बाहर आ गए, कहने लगे हुजूर जो आपने कंडीशन बताई थी, जो आपने बताया था उसके बिल्कुल अपोजिट है। आपकी बेटी वो बेटी नहीं है, घर वालों से पूछ लो, शायद खवातीन से खता हो गई है, दुल्हन को सजाने में शायद गलती हो गई है, किसी और दुल्हन को सजा दिया गया है। अल्लाह अकबर। जिस लड़की को मैं देख करके आ रहा हूँ उसके अल्लाह अकबर, उसकी आंखों में तो अल्लाह अकबर नूर इलाही के जलवे नजर आ रहे हैं, उसके चेहरे पे तो अल्लाह अकबर सदाकत के निशान नजर आ रहे हैं, उसके हर उज़्व से अल्लाह अकबर शरीयत की रोशनी फूट रही है। अल्लाह अल्लाह आपने कहा आंखों से नहीं देख सकती, कानों से सुन नहीं सकती है, जबान से बोल नहीं सकती है, इसके तो तमाम अपोजिट है। अल्लाह 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 वाले के आंखों में आंसू आ गए। बुजुर्ग ने कहा था नौजवान मैंने झूठ नहीं बोला था, मैंने सच बोला था, बट मैंने मजाजी माना मुराद लिया था, हकीकी माना मुराद नहीं लिया था। हाँ हाँ मेरी बेटी अंधी है इसलिए कि मेरी बेटी ने आज तक किसी गैर महरम को नहीं देखा है। हाँ हाँ मेरी बेटी मेरी बेटी बहरी है इसलिए कि आज तक उसने कोई खिलाफ शरा कोई बात नहीं सुनी है। हाँ हाँ मेरी बेटी गूंगी है इसलिए कोई उसने खिलाफ शरा बात अपनी जबान से नहीं की है। हाँ हाँ मेरी बेटी हाथ पैरों से अपाहिज है इसलिए आज तक उसने खिलाफ शरा अपने कदम को नहीं उठाया, अपने हाथों को नहीं चलाया। अब तुम्हें एक जुमला देना चाहता हूँ, जब इतना पाकीज़ा बाप हो, इतनी पाकीज़ा माँ हो और जब इतने पाकीज़ा तनों का मिलन होता है, जब बगदाद में जाके गौसे आजम का जन्म होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने गौसे आजम। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। अरे माँ नमाजी हो, बच्चे नमाजी होते हैं, माँ रोजेदार हो तो बच्चे रोजेदार होते हैं, माँ मुत्तकिया हो तो बच्चे मुत्तकी होते हैं। और सुनो, माँ फातिमा उम्मुल खैर हो तो बगदाद का गौसे आजम पैदा होता है, और माँ फातिमा बिन्त रसूल हो तो करबला का हुसैन पैदा। बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसे पैदा नहीं होते हैं बगदाद के गौसे आजम, हर घर में नहीं आते हैं। हमने देखना होगा। अपने बच्चों को हराम खिलाया, पूरी जिंदगी इधर का लूटा उधर का लूटा, लूटने के बाद बच्चों खिलाया। हजरत ना फरमान है, नमाज नहीं पढ़ते, सुनते नहीं। अबे सुनने से पहले ये तो देखो कि अपने बच्चों को खिलाया क्या है। टहलने गए, किसी का अमरूद अच्छा देगा, बागीचे से तोड़ा खा लिया, किसी की ईख में गए गन्ना लिया खा लिया। हजरत एक ही तो तोड़ा, मैंने कहा पूरी बस्ती आ गई, एकड़ो खत्म कर देंगे एक एक में जी। घर में गोश्त बन रहा है, जब धनिया की बात आई, और धनिया तो इतना सस्ता है भाई, अल्लाह तेरी बना, आज तक इसकी कीमत ही नहीं बढ़ी है। अगर खवातीन भी अगर फेरुए से सब्जी लेंगी, 10 रुपए के टमाटर भी नहीं है तो थोड़ा सा धनिया डाल दियो। धनिया क्या, मैं तो कहता हूँ अल्लाह जब हिंदुस्तान में इतनी महंगाई हो रही है तो फिर धनिया की भी किस्मत बदल जाए, इसकी भी कोई कीमत। वाह वाह जी। इसकी भी किस्मत बदलनी चाहिए ना। हैं साहब गोश्त घर में बन रहा है, अभी रुको मैडम गोश्त, बोले धनिया की जरूरत है, बोला अभी रुको अभी लाते हैं। गए जंगल को, शहरों में तो नहीं है भाई, देहातों में आज भी ऐसे ही है। किसी का धनिया देखा, खसोट लिया और अपनी हांडी में लाके डाल दिया। क्या हैसियत है 2 रुपए के धनिये की, लेकिन ये 2 रुपए का धनिया तुम्हारी नस्लें बर्बाद कर सकता है। अगर वही हराम का खून तुम्हारे अंदर सरायत करके तुम्हारे बच्चों में मुंतकिल हो गया, बच्चा चोर भी बन सकता है, डकैत भी बन सकता है। अगर बच्चों को नेक बनाना चाहते हो तो हलाल कमाओ, हलाल खिलाओ। गौसे आजम नहीं होंगे लेकिन गुलाम गौसे आजम जरूर पैदा होंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह जी। हमने देखना, ये हमने खंगालना होगा, हमने घरों में अपने माहौल लाना होगा। सबसे अहम है बिजनेस में ये देखो क्या हराम है क्या हलाल है, और जैसी नीयतें बनाओगे वैसे ही असबाब बनते हैं। इसलिए नीयतें अच्छी होनी चाहिए, और ये हक है कि मरना है, मरना है, सबको मरना है। हमने तो बड़े करीब से देखा है कि मरना है। अभी जो हादसा हुआ, बस गौसे पाक जबान से अलमदद या गौस निकला और गौसे पाक ने कश्ती पार लगा दी, वरना कोई इतना बुरा खतरनाक एक्सीडेंट कोई बचता है।
गाड़ी 2 बार हो जाए उसमें 3 लोगों तीनों सलामत हो, ये गौसे पाक का करम था, सुभान ये अल्लाह 11वीं वाले पीर का करम था। गौसे पाक को पुकारो, उधार नहीं है गौसे आजम की बारगाह में, हाथों हाथ है, नकद है नकद। है वाह 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 अभी सुभान पुकारो, अल्लाह। अभी उसका बेनिफिट ले लो। जी ये मेरे गौस की शान है। बेशक अल्लाह अकबर कबीर। सरकार गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाह अकबर, आपको अल्लाह ने, आप सिर्फ विलायत में ही कमाली नहीं थे, आपकी हर अदा निराली थी। बेशक आप इल्म में भी कमाल रखते थे। 13 सब्जेक्ट रोज पढ़ाते थे। कितने? 13 सब्जेक्ट रोज मदरसे में पढ़ाते थे। और हमारे उस्तादों ने हमें पढ़ाया, हम पढ़ाते हैं, किसी को हाफिज, कारी, आलिम, कामिल, फाजिल, मुफ्ती बनाते हैं। सरकार गौसे पाक पढ़ाते थे तो किसी को वली, किसी को फर्द, किसी को कुतुब, किसी को अब्दाल, किसी को गौस। वाह वाह सुभान अल्लाह ये सुभान सरकार अल्लाह। गौसे पाक की शान थी। बेशक चोर पे अगर नजर डाल देना गहरी करके, कुतुब बना देते हैं। बेशक हम चोर थोड़ी हैं, अगर हम पे नजर हो गई दुनिया अच्छी हो जाएगी, हैं? बेशक। मगर मांगने वाला हो, खुलूस होना चाहिए, नियत अच्छी होनी चाहिए। बेशक सरकार गौसे पाक का एक मुरीद था, तो उसने अपने दोस्त से कहा चलाओ अपने पीर से मिला के लाऊं। होते ही भाई जिसका जो पीर होता है, बोले चलो पीर के कसीदे पढ़ते हैं। कह यार मैं नहीं जा रहा। सरकार गौसे पाक का मुरीद ले गया उसको जबरदस्ती। तो जाते ही सरकार गौसे पाक की खानका से पहले उसने 50 अरबी नस्ली घोड़े बंधे हुए देखे। कहा ये किसके? बताने वाले ने बताया कि ये हमारे पीर गौसे पाक के हैं, और एक ही बार में खरीदे हैं 50 घोड़े, अरबी नस्ल जो थे। अगर आज के इमाम साहब साइकिल से अगर कार में चले जाएं ना, तो लोगों की नमाजें नहीं होती हैं। जब तक इमाम साहब साइकिल पे हैं तभी तक नमाजें होती हैं। जैसे कार में पहुंच गए लोगों की नमाजें नहीं होती हैं। कहा इमाम साहब बदलो, पता नहीं मस्जिद में भी काम बराबर चल रहा है, इधर से इनका भी चल रहा। जी जी हक बात है। ये है ना, ये होता है हमारे यहाँ। कुछ लोगों की जहनियत ऐसी है, कुछ लोगों की, मैं सबको नहीं कह रहा हूँ, सब तो बेचारे बहुत ऐसे होते हैं अपनी जानें निछावर करते हैं। अब तो माशाल्लाह सब उन्हीं में से हो, इमामों से मोहब्बत, उलमा से मोहब्बत रखने वाले हो। मगर कुछ ऐसे होते हैं जो ये चाहते हैं हमेशा साइकिल पे रहे, फटे पुराने कपड़ों में रहे। वो तभी तक इमाम समझते हैं, और जैसे ये लेवल बढ़ा वो इमाम ही नहीं समझते, फिर तो बोले इनके पीछे नमाज नहीं होगी। गौसे पाक ने कितने खरीदे एक बार में? कौन से? ऐसे नहीं, अरबी नस्ल के जो बड़े आला कीमत के होते हैं, जो आज के दौर में करोड़ों रुपए के बैठेंगे। तो करोड़ों रुपए की अगर कोई प्रॉपर्टी खरीद ले एकदम, हाँ सो भाई कहाँ से आया, कैसे आया, कहाँ से आया, क्यों आया, तरह तरह के इंसान बनाएगा। कोई किसी का हाँ कोशिश करेंगे अखबार में भी निकाल दिया जाए, इसको इमामत से नहीं बल्कि हिंदुस्तान से भगा दिया जाए। जी जी अल्लाह अकबर कबीर। तो उसने कहा यार ये कैसे पीर है, इन्होंने 50 घोड़े एक ही साथ में खरीदे। उस दौर में भी थे ऐसी जहनियत के। कहा ये कैसे पीर है कि 50 ही घोड़े एक बार में खरीद डाले। अल्लाह अकबर कबीर। ये गए, थोड़ी देर बैठे तो गौसे पाक के मुरीद ने कहा मैं पूछ लूंगा, सरकार से पूछ लूंगा, मैं वजह मालूम कर लूंगा। अब ये रोज उनको कहता कि पूछा नहीं, अभी पूछा नहीं क्यों खरीदे? कह रहे अभी जाना नहीं हुआ, पूछ लूंगा, याद ही नहीं रहती हूँ। उसी दरमियान जो एतराज कर रहा था बीमार हो गया, और जब बीमार हुआ सबसे बड़े तबीब के पास गया। तबीब ने कहा ला इलाज है, इसका कोई इलाज नहीं। का एक ही सूरत में इलाज है, वो इलाज ये है तुझे 50 अरबी नस्ल घोड़ों के जिगर से तेरा इलाज हो सकता है, इसके अलावा कहीं नहीं। चल के बोला अगर समझ में आ रही है। 50 घोड़े अरबी नस्ल, घोड़ों का खाना पहले हलाल था, जंग की वजह से उस पर रोक लगा दी गई है। कहा हर एक ज़िबा करना पड़ेगा रोज, और उसके जिगर से तेरा इलाज किया जाएगा। अब 50 घोड़े कहां से लाए? इतनी कैपेसिटी तो थी नहीं, इतना अमीर तो था नहीं। इसकी नजर डायरेक्ट गौसे पाक के पर पहुंचती है। मचल को बोला सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उसने बुलाया मुरीद को, कहा यार तुम्हारे जो पीर साहब है ना, उनसे मुझे काम है। क्या? बोले क्या काम है? बोले बड़े तबीब ने बताया मैं कितना दुबला हो रहा हूँ, मुझे लाइलाज बीमारी लगी हुई है, मेरा इलाज 50 अरबी नस्ल घोड़ों से हो सकता है, वो ज़बा होंगे, उसके जिगर से मेरा इलाज होगा, इसके अलावा कोई मुमकिन सूरत नहीं है। ऐसा करो सरकार गौसे पाक की बारगाह में चलते। मुरीद कहने लगा ना मैं नहीं जाऊँगा साहब, ये तो बहुत बड़ा मुश्किल, करोड़ों रुपये का मामला जी जी है।
कहा नहीं, कदमों में गिर जाऊंगा, मना लूंगा, मगर चल तो सही, दिल को तो तसल्ली मिल जाएगी। अल्लाह अल्लाह ये मुरीद को लेकर पहुंच गया। जैसे ही सरकार गौसे पाक की बारगाह में पहुंचा, सरकार गौसे पाक मुस्कुराने लगे, दिलों के हाल को जानते हैं। अल्लाह अल्लाह। सरकार गौसे पाक ने फरमाया, बताइए कैसा आना हुआ? तुम तो बड़ा एतराज करते थे, तुम्हें तो हमारे घोड़ों पर बड़ा एतराज था। कहने लगा हुजूर माफ कर दीजिए, हुजूर खता हो गई। और सुनो, सरकार गौसे पाक ने फरमाया, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, तू एक तबीब के पास से आ रहा है और तुझे तबीब ने ये कहकर भेजा है 50 अरबी नस्ल घोड़ों से तेरा इलाज किया जाएगा। सुन, ये घोड़े मैंने अपने लिए नहीं खरीदे थे। कहने लगा हुजूर क्या मतलब है? कहने लगा हुजूर क्या वजह मुझे मालूम नहीं है। आपने फरमाया एक दिन मैं तेरी गली से गुजर रहा था, मैंने तेरी पेशानी पे लिखा हुआ देखा कि तू बीमार होने वाला है और तेरा इलाज एक ही सूरत में हो सकता है। वो सूरत ये है 50 अरबी नस्ल घोड़े ज़बा किए जाएंगे, उनके जिगर से तेरा इलाज किया जाएगा। तू 50 घोड़े नहीं खरीद सकता है। सुन, ये मैंने अपने लिए नहीं है तो तेरे लिए खरीदे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजान गौसे आजम, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। ये सरकार गौसे पाक है, तभी तो आला हजरत कहते हैं वाह क्या मर्तबा, ये गौसे बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा। कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाहल अज़ीम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आपका प्रोग्राम माशाल्लाह 100% कामयाब है। अब कारी हाशिम साहब आएंगे, 2-3 शेर आपको मनक़बत गौसे पाक के सुनाएंगे, उसके बाद इंशाअल्लाह सुभान अल्लाह। कारी हाशिम साहब।